Hi friends, this is Haider from Bitvaro Digital Marketing Company and today हम बात करेंगे वेबसाइट होस्टिंग की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होस्टिंग वो होती है कि जहां आपकी वेबसाइट रिसाइड करती है, और ये किस जगह रिसाइड करेगी, किस लोकेशन में रिसाइड करेगी, वो लिटरली मैटर करता है आपकी वेबसाइट स्पीड के लिए, डाउनलोड स्पीड के लिए, डिलीवरेबल्स के लिए, एफिशिएंसी के लिए। क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करेगी तो उस पे यूजर्स डाउनलोड नहीं करेंगे, उसको डाउनलोड लेटेंसी बढ़ेगी और यूजर्स बाउंस बैक हो जाएंगे, एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, एग्जैक्टली वेबसाइट को होस्ट कहां करना चाहिए और होस्टिंग के वक्त क्या ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि चेक करने चाहिए, जो कि रियली मैटर करते हैं आपकी होस्टिंग की एफिशिएंसी को साबित करेंगे, एक अच्छे होस्ट की पहचान आपको कराएंगे और बताएंगे। इसीलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है और एंड तक जरूर देखिए। और इस वीडियो में आपको बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको अपनी वेबसाइट की होस्टिंग सेलेक्ट करने से पहले, और इनफैक्ट अगर आपने अपनी होस्टिंग ले भी रखी है तो उसको आप चेक कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट कितनी एफिशिएंट है और वो होस्टिंग उतनी रिलायबल है या नहीं है। इसमें कुछ टूल्स भी मैं आपको बताऊंगा, जो टूल्स काफ़ी बेहतर और अच्छे टूल्स हैं और फ्री हैं बाय द वे, जिनसे आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगी, आपकी वेबसाइट की होस्टिंग को चेक करने में मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स, दिस इज द वीडियो विच विल टेल यू एंड विच विल गाइड यू ऑल द डिटेल एस्पेक्ट्स ऑफ योर वेबसाइट होस्टिंग। तो फ्रेंड्स, आपकी वेबसाइट होस्ट करने से पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, होस्टिंग फाइनलाइज करने से पहले, बिफोर हम अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं उससे पहले कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं देखने, जिससे हमें ये पता चलता है, वी केम टू नो के वेबसाइट का हमें पैक्ट किसके साथ करना चाहिए और किसके साथ नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये होस्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी आगे तक चलता है और काफ़ी आगे तक रहता है, और फिर बाद में माइग्रेशन हैसल्स में कोई नहीं पड़ना चाहता। इसीलिए ये होस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, फर्स्ट होस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड होस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको करने से पहले आप अपनी वेबसाइट की जो होस्ट है आपका, उसको अच्छी तरह समझ लें, देख लें कि आपको वो क्या प्रोवाइड कर रहा है और क्या नहीं प्रोवाइड कर रहा है। तो पहली चीज, लेट्स कम अप टू द पॉइंट डायरेक्टली, आती है लोकेशन आपकी वेबसाइट की। इट इज सो इंपॉर्टेंट। अगर आपकी वेबसाइट होस्टेड है इंडियन रीजन में और बायर्स आपके हैं, स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर रिसाइडिंग, फॉर दोज एक्सपोर्टर्स हु आर रिसाइडिंग देयर वेबसाइट्स, हु आर हैविंग देयर वेबसाइट्स फॉर द फॉरेन कस्टमर्स उनके फॉरेन में हैं, यूएस में हैं, यूके में हैं, यूरोप में हैं, और उनकी वेबसाइट एशिया रीजन में रिसाइड करती है, तो प्लीज अपनी वेबसाइट के रीजन को आप चेंज करिए। क्योंकि जो बायर्स आपके एशिया, अमेरिकन रीजन में और यूरोपियन रीजन में जब आपकी वेबसाइट को डाउनलोड करेंगे तो वो डाउनलोड लेटेंसी बढ़ेगी, जिसकी वजह से बायर बाउंस करेगा। तो इंपॉर्टेंट चीज रीजन है। ऐसे ही यू नीड टू चेक कि अगर आपकी वेबसाइट, बेसिकली you have designed your website to perform for the Indian customers, and they are most of the website normally they host in American region. Most of the website providers, the hosting providers, host the website in American region, or due to cost, क्योंकि अमेरिकन रीजन में अब भी कॉस्ट कम है, सस्ती है, ज्यादा पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से। तो वो दैट इज द रीजन यू नीड टू चेक इट आउट कि इफ योर वेबसाइट इज रिसाइडिंग इन अमेरिकन रीजन एंड आपकी पब्लिक
इंडियन है, आपका कस्टमर इंडियन है, ऑडियंस यहाँ रिसाइड करती है, तो प्लीज अपनी वेबसाइट को अमेरिकन रीजन से शिफ्ट करके इंडियन रीजन में लेके आइए और आप देखेंगे कि वेबसाइट में आपके यूजर्स पे काफी इफेक्ट पड़ेगा, डाउनलोड पे इफेक्ट पड़ेगा, स्पीड्स पे इफेक्ट पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इफ you need to check it out specifically where your region is, where your audience is, जहां आपकी ऑडियंस है वहीं आपकी वेबसाइट को रिसाइड होना चाहिए। Ideally that is the first scenario. Then second one is type of hosting, किस तरह की होस्टिंग आप सिलेक्ट कर रहे हैं। आपकी एक वेबसाइट है, 2 है या 10 है या ज्यादा वेबसाइट्स हैं, how many number of websites you need to host, उसी के हिसाब से आप अपनी मल्टी साइट होस्टिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो सिंगल साइट होस्टिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स टुडे आर इन वर्डप्रेस और ई कॉमर्स, शॉपिफाई। तो इवन होस्ट्स प्रोवाइड करते हैं स्पेसिफिक होस्टिंग, वेबसाइट वर्डप्रेस से रिलेटेड स्पेसिफिक होस्टिंग्स भी देते हैं। तो प्लीज चेक दिस थिंग स्पेशली बिफोर परचेजिंग the plan from your host कि आपको किस तरह का hosting plan चाहिए है, what is your requirement. Then third thing is the support. You need to check it out कि किस तरह की support आपका host आपको provide कर रहा है, whether it is a email support or chat support, if it is 24 hours or not. But हाँ, 24 hours support काफी matter करती है, especially जब आपको क्रिटिकल टाइम पे अपनी वेबसाइट अप एंड रनिंग ऑल द टाइम चाहिए और क्रिटिकल टाइम पे आपकी वेबसाइट डाउन है, यू नीड योर वेबसाइट, आप शो करना चाहते हैं अपने कस्टमर को, यू वांट टू डिस्प्ले योर वेबसाइट टू समवन ओवर देयर इन यूएस और यूरोप, अपने क्लाइंट्स को, ऑडियंस को, और वो डाउन रहती है, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। सो यू रियली नीड टू चेक इट आउट, सपोर्ट क्राइटेरिया क्या है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल टाइम्स में ये सपोर्ट ही है जो काम आती है। देन द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अप टाइम, ज्यादातर वेबसाइट होस्ट्स गारंटीज 99.9% अप टाइम, बट स्टिल यू आर नॉट श्योर होने के लिए देयर आर मेनी टूल्स आउट देयर। उसी में से एक टूल है अप टाइम मॉनिटरिंग करके। आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और इस टूल के, ये फ्री टूल है बाय द वे, और इस टूल के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के अगर डाउन जाती है तो ये टूल आपको इमीडिएटली बता देगा कि वेबसाइट कब डाउन जाती है और कब अप जाती है। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज मॉनिटरिंग, और ये काफी इंपॉर्टेंट होती है। नाउ द फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द कॉस्ट। लुक, कॉस्ट इफ यू विल सर्च ऑन गूगल, 100 रुपीज पर मंथ से शुरू होके और 200, 300, 500 रुपीज पर मंथ तक जाती है ये कॉस्ट। बट यू रियली नीड टू चेक एंड यू रियली नीड टू फाइंड आउट। What I suggest personally is don't go for the cheapest and the cheap option. You really need to check the credibility and the trust of the host, because ये long term contracts कहलाते हैं और इसमें बिल्कुल भी cheapest of the cheap में नहीं जाना चाहिए। Your host should have the credibility. Your host should have some trust build up in your area, in your region, in your country. और आपको ये इंश्योर करना है कि कॉस्ट वर्सेस चीप वर्सेस डिपेंड्स अपॉन के सस्ते की तरफ ना जाके आपको क्रेडिबिलिटी चेक करनी है और आपको ट्रस्ट देखना है कि आप जिस होस्ट को सिलेक्ट करने जा रहे हैं उसका कितना ट्रस्ट मौजूद है आपकी कंट्री में। देन सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द बैकअप। Backups are so very much important for you guys. Critical times पे जब आपकी वेबसाइट डाउन जाती है, then you really don't know कि वो इन्फेक्शन की वजह से भी डाउन जा सकती है, वो किसी दूसरी वजह से भी, डिलीशन की वजह से भी डाउन जा सकती है। At that very crucial moment, you need external backups. So if you do not have external backups, then कुछ वेबसाइट होस्ट्स प्रोवाइड करते हैं इंटरनल बैकअप्स, बट दोज आर एब्सोल्युटली यूजलेस
for you in case के अगर पूरी hosting wipe out हो जाती है किसी वजह से या infection की वजह से complete hosting destroy हो जाती है, और ये possible है, these incidences can happen anytime, all the time, always, anywhere. hackers की community काफ़ी बड़ी मौजूद है, so you need to ensure that you are backing up your website in some external region. And finally, there is also an option for you to avail managed support services. इस managed support में you do not have to worry about anything. Your third party managed host takes care of all the activities referring to costs, referring to uptime, referring to support and the monitoring and all that. But third party service होने की वजह से, involvement होने की वजह से, the cost can be a bit higher depending upon company to company, so that you need to understand and you need to evaluate which third party managed support services is good for you. And Bitvero also provides this type of service. You can check the website bitvero.in, and after going through managed host. So then this is all about the video, and to get back to me if you like it, if you understand these points, in case if you might have any questions, feel free to get back to me. Share the video if you will like it. Thank you very much.